इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ऐसी मोटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस पर काम करे। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो स्टेटर से जनरेट हो रहा है और कंडक्टर हम रोटर को कह रहे हैं। ये वीडियो हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर किस तरह से काम करती है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। हमारे पास ये एक स्टेटर है और ये नाम से ही जाहिर है कि ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है। दूसरी जगह हमारे पास एक रोटर होता है और उस रोटर के अंदर एक रॉड लगा होता है जिसको शाफ्ट कहते हैं। इस रोटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, जिसके अंदर एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। इस स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग्स की जाती हैं। सिंगल फेज मोटर की बात करें तो इसमें इस तरह की वाइंडिंग की जाती हैं। इन वाइंडिंग्स में जब करंट पास होता है तो इसमें एक जगह नॉर्थ पोल बन जाता है और एक जगह साउथ पोल बन जाता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी एक जगह साउथ पोल होते हैं और एक जगह नॉर्थ पोल। जब करंट पास होगा तो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड्स करंट के फेज़ के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस सिंगल फेज से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो इन वाइंडिंग्स में पोल्स बन जाएंगे और वो पोल्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट और रिपेल होंगे। लेकिन बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अट्रैक्ट और रिपेल होंगे कैसे और इसमें रोटेशन कैसे आएगी। वैसे तो ये सिंगल फेज है और एक जगह से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और दूसरी जगह पर एंड हो रही हैं। अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी रोटर को अपनी फिंगर से थोड़ा हिलाऊं तब जाके ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। वो इसलिए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फोर्स है जिसने इसको रोटेट किया है, लेकिन बाद में फिर वो रोटर अपनी पोजीशन पर अलाइन हो गया। ये तरीका बेसिकली इम्पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं और उसका पूरा सर्किट आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा है। इस सर्किट में दो तरह की वाइंडिंग्स हुई हुई हैं। एक वाइंडिंग्स ये वाली जिसमें उस वाइंडिंग की अपनी इंडक्टेंस और उसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। दूसरी वाइंडिंग वो जिसमें एक कैपेसिटर और साथ उस वाइंडिंग की इंडक्टेंस और उसी के साथ उस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो ये एक पैरेलल सर्किट है जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर फिक्स किया जाता है। पैरेलल सीरीज सर्किट्स मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप चाहें तो मेरा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज हमेशा सेम होती है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। इस सर्किट में दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक इसमें कैपेसिटिव सर्किट है और एक इंडक्टिव सर्किट है। जब इसको वोल्टेज दिए जाएंगे तो हम कहेंगे कि वोल्टेज एज अ रेफरेंस यूज़ हुआ है, यानी मेन चीज़ इसमें वोल्टेज दी जा रही है और उस वोल्टेज के अंदर करंट भी मौजूद है। जब करंट इस सर्किट से पास होगा तो वो सबसे पहले इस सर्किट में जाएगा जो इंडक्टिव सर्किट है। ये इंडक्टिव सर्किट इस वाइंडिंग में मौजूद है। आप अगर इस फ्रेज को देखें जिसको मैंने सिविल के नाम से शो किया है, V मीन्स वोल्टेजेस, I मीन्स करंट, C मीन्स कैपेसिटर और L मीन्स इंडक्टर। तो फर्स्ट केस में वोल्टेज हमने प्रोवाइड किए हैं और उसमें मौजूद करंट इस इंडक्टिव सर्किट से पास हो रहा है। यहाँ पर हम कहेंगे कि करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है इंडक्टिव के केस में। सेकंड सर्किट में जब करंट इस सर्किट से पास होगा जिसमें एक कैपेसिटर भी मौजूद है, सबसे पहले एज्यूम करें कि यहाँ पर कैपेसिटेंस 0 है। इस कैपेसिटर की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगे तो जितना ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा उतना ही हम कहेंगे कि ये सर्किट कैपेसिटिव है। और ये फ्रेज़ हमें ये बताता है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करता है। अब अगर हम इस कैपेसिटर की वैल्यू सही से सिलेक्ट करें
तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का फेज एंगल ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी दो करंट्स के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल। इस एंगल को अब हम इस रोटर की रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं और वो रोटेशन फिर इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सिंगल फेज मोटर्स में यूज़ होने वाले कैपेसिटर्स की वजह से हो रही होती है। और इसी तरह अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें तो इसमें दो फेजेस आ रहे हैं, एक कैपेसिटिव सर्किट का करंट है और एक इंडक्टिव सर्किट का करंट है। दोनों में 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है। इस 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से मोटर बार बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेंज करते करते एक रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और हमारे बहुत सारे होम अप्लायंसेस में इसका यूज़ कॉमन है, जैसे वाटर पम्प्स, ड्रिल मशीन्स, फैंस, हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर्स एक्सेट्रा। इन मोटर्स की एक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें रोटर और स्टेटर के साथ इसका ग्राफ भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करंट मोटर में ट्रैवल करता है और मोटर उस हिसाब से अपना एंगल चेंज करती है और फिर रोटेट करती है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।